जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। आज हम समझेंगे कि नॉर्मलाइज़र ऑफ एन एलिमेंट इन ग्रुप क्या होता है और एक थ्योरम करेंगे जो बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है ना। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगी। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द नॉर्मलाइज़र ऑफ एन एलिमेंट इन ग्रुप। नॉर्मलाइज़र ऑफ एन एलिमेंट मतलब एलिमेंट का नॉर्मलाइज़र। यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि हर एक एलिमेंट का अपना एक नॉर्मलाइज़र होता होगा। ठीक है। अगर हम इसकी स्टेटमेंट को ध्यान से समझे ना, तो इसकी स्टेटमेंट बोल रही है कि नॉर्मलाइज़र ऑफ एन एलिमेंट हमारे पास कोई एक सेट होता है जिसमें हमारे पास एक्स टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, सच दैट एक्स ए इजक्वल्स टू ए एक्स। और ये जो ए है बेसिकली हमारे पास कोई ग्रुप का एलिमेंट है। अब इसको ध्यान से समझो। ये जो ए है ना बेसिकली ये वो एलिमेंट है जिसका हमें नॉर्मलाइज़र फाइंड आउट करना है। तो इस ए एलिमेंट का नॉर्मलाइज़र क्या होगा? ये एक्स होगा, सच दैट जब हमने इस एक्स को एक साथ मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास क्या मिला? ए एक्स मिला। ठीक है। इसको एग्जांपल समझते हैं। जैसे बात मान लो जी हमारे पास कोई ग्रुप है जिसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा एक्सेट्रा इस तरह के एलिमेंट्स हैं। तो मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है? नॉर्मलाइज़र ऑफ एन एलिमेंट मतलब एलिमेंट का नॉर्मलाइज़र। एलिमेंट हमारे पास क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो मतलब हर एक का अपना एक नॉर्मलाइज़र होगा। मतलब अगर मैं बात करूँ कि व्हाट इज़ द नॉर्मलाइज़र ऑफ 1, तो वो हमारे पास क्या होगा? कोई x1 टाइप का एलिमेंट होगा, सच दैट हमारे पास क्या होगा कि x1 को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1 इंटू x1। ठीक है। उस तरह से अगर हम बोले कि व्हाट इज़ द नॉर्मलाइज़र ऑफ दिस 2, जो हमारे पास एक एलिमेंट है इसका नॉर्मलाइज़र क्या होगा? तो वो हमारे पास कोई x2 टाइप का एलिमेंट होगा, सच दैट x2 को जब हम इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2x2 मिलेगा। ठीक है। उसी तरह से हम 3 का एलिमेंट अगर हमने नॉर्मलाइज़र निकालना है तो हम क्या बोलेंगे? वो x3 टाइप का एलिमेंट होगा, सच दैट x3 इंटू 3 इक्वल्स टू 3x3। उसी तरह से अगर 4 का नॉर्मलाइज़र निकालना तो वो x4 टाइप का कोई एलिमेंट होगा, सच दैट x4 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 4 इंटू x4। तो आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली हमारे पास ये नॉर्मलाइज़र ऑफ एन एलिमेंट होता क्या है। तो ये जो हमारे पास x1 x2 x3 x4 है ना, ये हमारे पास क्या हो गए? नॉर्मलाइज़र हो गए। तो इन्हीं का जब हम एक सेट बना के लिखते हैं, जैसे नॉर्मलाइज़र ऑफ ए बोलते हैं, तो इसमें हमारे पास यही सारे आते हैं x1 x2 x3 x4। ठीक है ना। तो जब इसका सेट बनता है तो वो हमारे पास सेट होता है नॉर्मलाइज़र ऑफ एन एलिमेंट का सेट। और ये जो सेट होता है बेसिकली ये हमारे पास ग्रुप में कंटेन करता है, एक छोटा सेट होता है। अगर ये ग्रुप है तो हमारे पास ये कुछ नॉर्मलाइज़र ऑफ एन एलिमेंट होगा। समझ में आई इतनी बात? अब हम करते हैं कि ये वाला अब हम इस थ्योरम को समझते हैं। थ्योरम में क्या बोला है? प्रूव दैट नॉर्मलाइज़र ऑफ एन एलिमेंट इन ग्रुप इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी। तो हमें बोला है बेसिकली ये जो नॉर्मलाइज़र ऑफ एन एलिमेंट है मतलब ये क्या होता है? बेसिकली एक सेट होता है जिसमें हमारे पास एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे, सच दैट एक्स ए इज इक्वल्स टू ए एक्स। ठीक है ना। फॉर ऑल ये जो ए हमारे पास है जी से बिलोंग करता है, ये हमारे पास क्या है? एक सब ग्रुप है। ठीक है ना। टू प्रूव हमें क्या करना है कि जो एन ए है हमारे पास नॉर्मलाइज़र ऑफ एन एलिमेंट है, बेसिकली ये क्या है? एक सब ग्रुप है। तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। सब ग्रुप हम कैसे प्रूव करते हैं? किसी भी एक सबसेट को हम सब ग्रुप कैसे प्रूव करते हैं? दो तरीके होते हैं। अगर हमारे पास वो सबसेट सेम कॉम्पोजिशन के अंदर जो हमारे पास ग्रुप में लगी है, उस सेम कॉम्पोजिशन के अंदर हमारे पास ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर दे, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है? सब ग्रुप बन जाता है। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हुआ? दूसरा तरीका ये हुआ, अगर उस सबसेट के हम दो एलिमेंट ले लें, ठीक है ना, जैसे बात मान लो ए बी करके दो एलिमेंट ले लें, तो उन दोनों का प्रोडक्ट कुछ इस तरह से कि ए बी इन्वर्स भी हमारे पास उसी सेट में मिल जाए, तो हम कहेंगे वो हमारे पास क्या होगा? सब ग्रुप होगा, जिसका प्रूफ हमने पिछली वीडियोज़ में देख रखा है। तो अगर हमें इसको सब ग्रुप प्रूव करना है ना बेसिकली, तो हमें क्या करना होगा? इसमें से दो एलिमेंट लेने होंगे। लेट हमारे पास इसमें किस टाइप के एलिमेंट है? एक्स टाइप के एलिमेंट है, तो हम बोल सकते हैं लेट x1 x2 बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। ठीक है। इस सेट से हमारे पास दो एलिमेंट हमने ले लिए। हमें क्या प्रूव करना है कि भैया x1 x2 इनवर्स हमारे पास इसमें बिलोंग करता है, तब जाके हम कहेंगे कि हमारे पास ये है ना नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट हमारे पास क्या है? एक सब ग्रुप है। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे? हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट होती ना, उसको अगर आप ध्यान से समझोगे तो क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है ना। और वहीं से आपको मतलब बहुत बड़ी हिंट मिलती है। हमारे पास गिवन स्टेटमेंट क्या है? गिवन स्टेटमेंट हमारे पास बेसिकली एक तो ये है कि हमारे को पता है कि
व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ और व्हाट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ अ नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट इन ग्रुप। इसकी स्टेटमेंट को अगर ध्यान समझोगे ना, आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट, इसमें हमारे पास एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे सच दैट, ध्यान से समझना, एक्स ए इज इक्वल्स टू ए एक्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, एक्स ए इज इक्वल्स टू ए एक्स। बेसिकली ये एक ऐसी पोजीशन है जहाँ पे हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट होगा बेसिकली वो हमारे पास कहाँ से बिलोंग करेगा, हमारे पास नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट से बिलोंग करेगा। ये एक ऐसी पोजीशन है जिस पे सारे एलिमेंट्स आएंगे जो हमारे पास ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो एलिमेंट जो हमारे पास बिलोंग करते हैं कहाँ से, ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो हमें प्रूव क्या करना है कि x1 x2 इन्वर्स हमारे पास नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट में बिलोंग करता है। तो हम कह सकते हैं कि बात मान लो, जैसे ये हमारे पास एक पोजीशन है, यहाँ पर ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे एक पोजीशन है। इस वाली पोजीशन पर वो एलिमेंट्स आएंगे जो हमारे पास नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट में बिलोंग करते हैं। इतनी बात समझ गई। अगर यहाँ पे मैं x1 x2 इन्वर्स लेके ये प्रूव कर दूँ कि राइट हैंड साइड में हमारे पास a इंटू में x1 x2 इन्वर्स मिलता है, तो ड्यू टू द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ग्रुप हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भी एलिमेंट होगा वो हमारे पास बिलोंग करेगा नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट में। तो मतलब अगर ये भी यहाँ पे है तो हम कह सकते हैं कि x1 x2 इन्वर्स हमारे पास कहाँ से बिलोंग कर गया, नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट से बिलोंग कर गया। तो हैंस प्रूफ, ठीक है ना। तो हमारे पास बेसिकली यही हमारे पास है। हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेके ये वाला प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 x2 इन्वर्स और a, ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। तो बेसिकली यहाँ पे ना ब्रैकेट्स का रोल होता है। जिन दो एलिमेंट्स में ब्रैकेट्स लगी होती है हम उस पर ही काम कर सकते हैं, उन दोनों को एक्सचेंज कर सकते हैं बेसिकली। तो हमें ये वाला एलिमेंट स्टार्टिंग पे लाना, तो हमें यहाँ पे ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, मतलब x1 x2 इन्वर्स और a, ठीक है ना। अब हम इसको यहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हैं इनकी पोजीशन। तो हम क्या कर सकते हैं कि x1 a x2 इन्वर्स इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ब्रैकेट हमें आगे लगानी पड़ेगी, तो मतलब x1 a और x2 इन्वर्स, इन दोनों को हम एक्सचेंज कर सकते हैं। तो मतलब आ गया हमारे पास a x1 x2 इन्वर्स, ठीक है ना। तो अब हम ब्रैकेट को आगे लेके जा सकते हैं, तो a x1 x2 इन्वर्स। तो बेसिकली हमारे पास ये थी लेफ्ट हैंड साइड, ये आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड। ये जो हमारे पास है बेसिकली ये हमारे पास बिल्कुल सेम टू सेम आ गया जैसे हमारे पास नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट की डेफिनेशन होती है। उसके अनुसार यहाँ पे एक एलिमेंट a होता है जो हमारे पास ग्रुप से बिलोंग करता है, और यहाँ पे भी एक एलिमेंट होता है जो हमारे पास ग्रुप से बिलोंग करता है। और जो यहाँ पे एलिमेंट होता है वो हमारे पास नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट में बिलोंग कर जाता है, ठीक है ना। तो मतलब ये हमने प्रूव कर दिया, इसका मतलब ये जो यहाँ पे एलिमेंट है वो हमारे पास कहाँ से बिलोंग कर गया, नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट से बिलोंग कर गया। तो हैंस प्रूफ, यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है।